प्रश्नावली 3 का 5वां प्रश्न। सरल रेखा को 5x + 6y = 7 को सरल रेखा दिया हुआ है जिसका समीकरण है 5x + 6y = 7 को किस रूप में y = ms + c के रूप में लिखिए तथा रेखा की ढाल तथा y अक्ष से अंतःखंड ज्ञात कीजिए। ये हमें करना है। पहले तो इस समीकरण को इस रूप में लिखना है y = ms + c के रूप में। फिर रेखा की ढाल मीन्स m का मान और y अक्ष से अंतःखंड c का मान हमें निकालना है। समीकरण क्या दिया हुआ है? रेखा का समीकरण 5वां में 5x + 6y = 7 ये समीकरण दिया हुआ है। इसे किस रूप में, ये क्या है? एक सरल रेखा का समीकरण दिया गया है। इस समीकरण को मानक को y = ms + c के रूप में या फिर इसको मानक समीकरण भी कहते हैं के रूप में क्या करना है? परिवर्तित करना है। ठीक, तो क्या करना है? पहले तो y के इक्वल में ms + c के रूप में लाना है। तो सब ये 5x + 6y = 7 में सिर्फ y टर्म इस तरफ रहना चाहिए, बाकी को उस तरफ लेके जाना है। तो क्या करना पड़ेगा? 6y = 7 माइनस ये क्या हो जाएगा? इस साइड आएगा तो 5x इस तरफ आके क्या हो गया? -5x और 7 तो यहाँ पे प्लस में है, -5x + 7 5x इधर प्लस में था, इस साइड आके क्या हो गया? माइनस में हो गया, -5x + 7 लिख सकते हैं। अब सिर्फ y चाहिए तो हमें 6 को भी इस तरफ लेके जाना पड़ेगा। y = क्या लिख सकते हैं अब? -5x + 7/6 इंटू में था, इधर आके क्या हो गया? अपॉन में, गुणा में था, इधर आके भाग में हो गया, बराबर की इस तरफ आके। ठीक है, y = -5x/6 + 7/6 दोनों के अपॉन में अलग अलग से लिख सकते हैं। अब इसको देखकर, इस समीकरण को देख करके अब यह समीकरण किस रूप में आ गया? y = mx + c के रूप में है ना। अब ये समीकरण y = ms + c के रूप में है। यहाँ पे m का वैल्यू है -5/6 और c का वैल्यू है 7/6, जहाँ प्रवणता या फिर ढाल, जहाँ ढाल m बराबर है -5/6 और y अक्ष और y अक्ष से अंतःखंड है ना, c y अक्ष से अंतःखंड जिसको हम c से डिनोट करते हैं = है, c की जगह हम क्या दिख रहा है इस समीकरण में? 7/6 है। यही हमारा आंसर है। एक तो ये समीकरण है तो, और ये दोनों ढाल की प्रवणता और y अक्ष के से अंतःखंड c, m और c का मान है। ये दोनों भी हमारा आंसर है, -5/6 एंड 7/6।
नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। छठवां प्रश्न है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से तीन माप का अंतःखंड काटती है एवं जिसकी प्रवणता 5/4 है। ठीक है, तो समीकरण ज्ञात करना है ना, जिसकी y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटती है, c का मान दिया हुआ है, और जिसकी प्रवणता 5/4 है, मतलब m का मान दिया हुआ है, और हमें समीकरण ज्ञात करना है किस रूप में, y = ms + c के रूप में। ठीक है, तो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। पांचवा है, y अक्ष से अंतःखंड या फिर c का मान दिया हुआ है 3 और प्रवणता दिया हुआ है 5/4, प्रवणता या फिर m = दिया हुआ है 5/4। ठीक है, तो क्या करना है, समीकरण निकालना है। हम जानते हैं कि सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, y = mx + c होता है, हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर m का मान दिया हुआ है 5/4 और c = 3। इस समीकरण में समीकरण y = mx + c में रखने पर क्या मिलेगा, समीकरण हमें y = m की जगह में 5/4 x + c की जगह में 3। इसको अच्छे से सुधार कर लिखना चाहे तो क्या करेंगे, पूरे समीकरण में 4 का इंटू कर देंगे, तो 4y = 5x + 4 × 12, या फिर इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं 5x + 12, एक मिनट, प्लस नहीं माइनस 4y, ये 4 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -4y + 12 = 0, इस रूप में भी लिख सकते हैं। अतः जिसका y अक्ष से अंतःखंड C3 हो और प्रवणता m = 5/4 हो, तो इसका समीकरण, रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, 5x - 4y + 12। ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। छठवां प्रश्न है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक मिनट, छठवां हो गया। सातवां प्रश्न है, y अक्ष से के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी। एक प्रश्न हमने पढ़ा था x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता। अब दूसरा प्रश्न इसी में दिया हुआ है जो y अक्ष के समांतर हो, मतलब रेखा इस प्रकार हो, y अक्ष के समांतर, ये y है, ये x अक्ष है ना। इसको ही मान लेते हैं बिंदु A और बिंदु B, या फिर नीचे वाले बिंदु को A और बिंदु B। इसका निर्देशांक पहले पता करना पड़ेगा, तो वही है, मान के चलिए ये बिंदु 1 और 2 है। ठीक है, 1 है और 2 है, यहाँ पे बिंदु 1 2 3 4, मान के चलिए बी बिंदु पे 5 आ रहा है, 1 से लेकर 5 तक, तो बढ़ा किसका, x अक्ष का, लेकिन y अक्ष का निर्देशांक x का निर्देशांक क्या है, समान है। तो इस केस में क्या होता है, जब रेखा y अक्ष से समांतर रेखा हमें प्राप्त होती है तो उसका x का निर्देशांक क्या होता है, समान होता है, और y का निर्देशांक बदलता है, y1 और y2 सेम है, बस इसमें x का निर्देशांक समान होता है, उसमें y का निर्देशांक समान होता है। तो सातवां प्रश्न इसी में दिया हुआ है प्रश्नावली में, y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी, यह प्रश्न है ना।
तो ऐसी रेखा जो y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर रेखा के लिए x के निर्देशांक क्या हो जाते हैं, बराबर या फिर समान होते हैं, बराबर या फिर समान होते हैं। ये 2 ही रहेगा दोनों के लिए, है ना, दोनों बिंदुओं के लिए, तो दोनों समान होते हैं। तो माना एक बिंदु इस रेखा पे मान लेते हैं हमें ए, बिंदु ए है जिसका निर्देशांक मान लिया x और y1, है ना। एक और बिंदु मान लेते हैं बिंदु बी x और y2 है, तो उसकी प्रवणता ढाल या फिर प्रवणता क्या होगी, m इज इक्वल टू प्रवणता m इज इक्वल टू सूत्र क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होता है सूत्र। m इज इक्वल टू y2 मान लेते हैं इसको, x2 y2 x1 y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 है x, x1 है x इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2, x माइनस किया तो क्या आया 0, x से x को माइनस किए तो 0 इज इक्वल टू किसी के भी संख्या के अपॉन में 0 है, उसका मान हो जाता है अनंत या फिर अपरिभाषित। अतः हम कह सकते हैं कि y अक्ष के समांतर रेखा के लिए उसकी प्रवणता क्या होती है, अपरिभाषित होती है, और x अक्ष के समांतर रेखा के लिए उसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, अनंत या फिर अपरिभाषित। ये है आंसर। ठीक है, प्रवणता क्या मिली हमें, m का मान मिला अपरिभाषित। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 8वां प्रश्न, y अक्ष से 6 माप का अंतःखंड काटने वाली -5/3 ढाल वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अंतःखंड दिया हुआ है, ढाल दिया हुआ है, रेखा का समीकरण निकालना है। सेम 6वां में बनाए थे वैसा ही है। दिया है ढाल बराबर -5/3 और y अक्ष से अंतःखंड क्या दिया हुआ है, c इज इक्वल टू 6, -5/6 और 6 माप वाले का अंतःखंड है ना y अक्ष से दिया हुआ है। क्या निकालना है, समीकरण। एक सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, इस रूप में लेके आना है। तो यहाँ पे m का वैल्यू दिया हुआ है, m इज इक्वल टू -5/3, ढाल क्या होता है m, और c इज इक्वल टू 6 रखने पर इस समीकरण में m इज इक्वल टू -5/3 और c इज इक्वल टू 6 रखने पर, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या मिला, m की जगह में -5/3 x प्लस c की जगह में 6, पूरे समीकरण में फिर से 3 का इंटू कर देंगे तो 3y इज इक्वल टू -5x प्लस 6 18। इसको सही तरीके से लिखने पे ये 5x इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा 5x प्लस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये हो गया एक सरल रेखा का समीकरण एंड आंसर। ठीक है, ढाल दिया हुआ था और y अक्ष से अंतःखंड दिया हुआ था 6, दोनों को हमने एक सरल रेखा का समीकरण क्या होता है y इज इक्वल टू एम एस प्लस सी में रख दिए और इस समीकरण को सुधार करके लिखे तो हमें एक सरल रेखा का समीकरण मिला। यही हमारा आंसर है, समीकरण निकालना था। नेक्स्ट, नौवां दिया हुआ है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3 और तथा रेखा
बिंदु 6 0 से होकर जाती है। एक बिंदु दिया हुआ है, इसमें वाई अक्ष से अंतःखंडी देके क्या दिया हुआ है, बिंदु दिए हुए है, प्रवणता दी हुई है और हमें समीकरण पूछा है। ठीक है। 9वां प्रश्न दिया है प्रवणता m इज इक्वल टू है 7/3 और एक बिंदु है, मान लीजिए बिंदु A का मान है 6 and 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो माना बिंदु दूसरा बिंदु है, माना बिंदु B को मान लेते हैं x और y। तो हमें सूत्र पता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दो बिंदुओं के बीच प्रवणता का सूत्र क्या होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। प्रवणता दिया हुआ है 7/3, y2 मान लेते हैं इसको x2 y2 x और y को, तो y2 है y माइनस y1 है 0 अपॉन x2 है x माइनस x1 6। 7/3 इज इक्वल टू y अपॉन x माइनस 6। एक समीकरण मिलेगा, है ना। त्रिज्या गुणा करने पे 7 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 3y, है ना। अब 7x ऋण 7 छिक्का 42 इज इक्वल टू 3y। 7x माइनस 3y इज माइनस 42 इज इक्वल टू 0। यही हमारा क्या है, एक सरल रेखा का समीकरण एंड आंसर। एक बिंदु दिया था, दूसरा बिंदु हम मान लिए x और y है करके। ठीक है, और प्रवणता दी हुई थी, तो हमें एक सरल रेखा का समीकरण क्या मिला, 7x माइनस 3y माइनस 42 इज इक्वल टू 0। आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में, मूल बिंदु से होकर, अच्छा मूल बिंदु मतलब कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 and 0। तो एक बिंदु दिया हुआ है 0 and 0, इसको मान लेते हैं O से होकर उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जिसका एक और बिंदु भी दिया हुआ है, मान लेते हैं बिंदु A है 2 and 3, उसका प्रवणता मतलब कि m का मान निकालना है। दो बिंदुओं में पता है m का मान निकालना है, सेम सूत्र में रखे हैं, से भी होकर जाती है। दसवां दिया है मूल बिंदु मीन्स O 0 and 0, जिसका निर्देशांक 0 0 है, और एक और बिंदु दिया हुआ है बिंदु B 2 और 3, है ना। तो इन दोनों के बीच अंतराल OB की प्रवणता निकालनी है। ठीक है, यही हमारा प्रश्न है। ठीक है, एक बिंदु है जो किसमें है, ओरिजिन पे, है ना। ये बिंदु मान लेते हैं O, और एक और बिंदु है यहाँ पे कहीं पे जिसका x निर्देशांक है 2 और y निर्देशांक 3 यहाँ पे मिलेगी। तो ये जो रेखा बन रही है ना, इस रेखा की प्रवणता, इस सरल रेखा की प्रवणता हमें निकालनी है, जिसका निर्देशांक है बिंदु B है, जिसका निर्देशांक है 2 और 3। तो m इज इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। प्रवणता ही तो निकालना है। प्रवणता का सूत्र यही होता है, m से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू x2 y2, है ना। तो y x में इसको मान लेते हैं x2 y2, ये वाला में x1 y1। y2 क्या है 3 माइनस y1 है 0 अपॉन x2 है 2 और y2 है x1 है 0, इज इक्वल टू क्या मिला 3/2। प्रवणता इज इक्वल टू क्या मिला 3/2। अतः
प्रवणता या ढाल इस रेखा का क्या होगा, 3/2 होगा आंसर। यहीं पे क्या होता है, ये चैप्टर समाप्त। हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा वो लिखा हुआ है। हमने सीखा यदि किसी समय समतल पर दो परस्पर लंबवत रेखाएं ओ एक्स ओ डैश एक्स ओ और एक्स डैश व वाई ओ वाई डैश एक बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करें, तब हम ओ एक्स ओ और एक्स डैश को एक्स अक्ष और वाई ओ वाई डैश को वाई अक्ष कहते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु ओ मूल बिंदु तथा यह समतल निर्देशांक समतल कहलाता है। निर्देशांक समतल में किसी बिंदु के लिए y x निर्देशांक y अक्ष से लंबवत दूरी व y निर्देशांक x अक्ष से लंबवत दूरी के बराबर होता है। तीसरा दिया हुआ निर्देशांक समतल पर किन्हीं दो बिंदुओं P x1 y1 और व Q x2 y2 के बीच की दूरी को किस सूत्र से निकालते हैं। पी क्यू इक्वल टू दूरी का सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होती है। चौथा दिया हुआ है समतल पर रेखा की ढाल या प्रवणता y2 - y1 अपॉन x2 - x1 है, जहाँ x निर्देशांक के a बिंदु से b बिंदु तक परिवर्तित होने का मान x2 - x1 है तथा y निर्देशांक के a बिंदु से b बिंदु तक परिवर्तित होने का मान y2 - y1 है। पांचवा दिया हुआ है किसी सरल रेखा ऐसी रेखा जिसकी ढाल m और y अक्ष से अंतःखंड c हो का समीकरण y = mx + c होता है। ये हमने इस अध्याय में पढ़ा। इसके बाद क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट अध्याय 7 आलेख ग्राफ। नेक्स्ट अध्याय का नाम है आलेख ग्राफ। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।